आप लोग सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आपको उस लक्ष्य का पता चल रहा है जो मनुष्य जीवन में हासिल किया जाना चाहिए। ये लक्ष्य बाहर की तरफ नहीं है बेटा, ये लक्ष्य आपके ही अंदर है जो पूरित होता है। संसार के जितने भी लक्ष्य बनाए जाते हैं वो लक्ष्य तुम्हें सरकाते नहीं है, कहीं भी नहीं ले जाते। गौर करके देखना, बड़े से बड़े लक्ष्य आपने बनाए हैं लेकिन आप वहीं की वहीं हैं, आप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आप जैसे पहले थे वैसे ही लक्ष्यों को पूरा करने के बाद रहते हैं, आप में कोई परिवर्तन नहीं आता। वही खाना पीना सोना और समय बर्बाद करना। आप आकाश में भी चले जाएंगे तो आप वहाँ भी वही रहेंगे, कुछ नहीं बदलेगा आपका। मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी लक्ष्य संसार का जो भी है, जो आँखों से नज़र आता है या आप विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, वो लक्ष्य आपको बदलते नहीं हैं। जो लक्ष्य आपको बदलता है उसका रास्ता आप जानते नहीं हैं। आपने धर्म को सुना है, आत्मा को सुना है, परमात्मा को सुना है, आध्यात्म को सुना है, पूजा पाठ को सुना है। ये रास्ते तुम्हारे अंदर के लक्ष्य को पूरा नहीं करते, क्योंकि आप इन शब्दों में उलझ जाएंगे और आप धर्म के नाम पे वही करेंगे जो आपके मन में उठता है, और आध्यात्म के नाम से भी आप वही करेंगे जो आपके मन में उठता है। पूजा पाठ भी आप अपने मन मुताबिक ही करेंगे। इसलिए आत्मा, परमात्मा, आध्यात्म, धर्म ये यदि आपके लिए उपयोगी हो सकते थे तो ये कब के ही हो जाते। कृष्ण के बाद में आज तक कितने ही लोग हैं जो धार्मिक हो चुके होते, आध्यात्मिक हो गए होते, आत्मा को जान लिया होता, परमात्मा का मिलन हो गया होता, समझ गए होते योग क्या होता है, बन गए होते योगी। फिर इन शब्दों को क्यों सिर पे उठाए घूमते हो? इनसे कुछ नहीं होने वाला है। तुम कितना ही राम 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 करते रहो, ब्रह्म ब्रह्म करते रहो, आत्मा आत्मा करते रहो, तुम जैसे बाहर के लक्ष्यों में कुछ नहीं बदले, इनमें भी कुछ नहीं बदल सकते तुम, क्योंकि तुम तुम्हारे मन के मुताबिक ही करोगे जो भी कुछ करोगे। क्यों? अभी जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण समझो कि तुम किसी व्यक्ति से कहते हो जा कर के कि हमारे वहाँ सत्संग में चलो, बड़ा आनंद आता है वहाँ। सत्संग में चलना बुरी बात नहीं है। अब आप तो सोचते हो कि किसी को प्रेरित किया हमने कि सत्संग में चलो, वहाँ बड़ा आनंद आता है। बस बात बिगड़ गई। अब वो व्यक्ति अपेक्षा से आएगा यहाँ, वो यहाँ बैठेगा और ये सोचेगा कि मैं तो 1 घंटे से बैठा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, मुझे तो कोई आनंद नहीं मिला, क्योंकि उसकी दृष्टि तो आनंद पे ही है। जो व्यक्ति कुछ लेना चाहता है उसे कभी नहीं मिलता, मिलेगा ही नहीं। तुम सोचो, जब तुम पहली बार आए थे, क्या तुम आनंद लेने के लिए आए थे? तुमको पता ही नहीं था, ना धर्म का पता, ना अध्यात्म का पता, बस बैठे थे आके, बस बिन मांगे मोती मिले, बिना मांगे भरने लग गया वो पात्र। जरा सोचो, सोच के देखो, मैं तुम्हें वो दृष्टि दे रहा हूँ। तुम किसी से भी प्रशंसा करो, गुरुजी बड़े अच्छे हैं, तुम उनके पास बैठो बड़ा आनंद आता है, सत्संग में चलो बड़ा आनंद आता है, उसको नहीं आएगा आनंद। वो उसकी नज़र यही रहेगी कि मुझे तो कोई आनंद नहीं आया, मैं तो घंटे भर बैठा रहा, तेरी बात मान के मैं वहाँ गया कि वहाँ तो ऊर्जा फैली हुई है, बड़ा आनंद आता है। और कोई तुमसे पूछे तो तुम कहोगे मैं तो आनंद से भर गया, ऐसा आनंद तो मुझे कभी मिला नहीं, इतना अच्छा आनंद।
उसमें तुम में क्या फ़र्क हो गया? क्योंकि तुम्हारी नज़र आनंद पे थी ही नहीं, उसकी नज़र थी लक्ष्य के ऊपर। जब लक्ष्य के ऊपर नज़र होती है, जब दृष्टि किसी एक चीज़ पे झुक जाती है ना, तो जो होना होता है ना, घटना जो घटित होनी होती है वो नहीं घटित होती। तुम जब शुरू में आए तो घटनाएं घटित हुई, दोबारा तुम्हारी अपेक्षाएं बन गई कि वही कब दोबारा होगा, बस हो गई, बात बिगड़ गई। क्योंकि अब दोबारा होने के लिए तुम्हारी दृष्टि उसी चीज़ पे, वो कब होगा दोबारा, वो कब होगा दोबारा। पहले जब हुआ था तुम्हारी नज़र थी कि कुछ होना है तुम्हें। पहली बार जब हुआ था तुम इतने किताबें पढ़ चुके, इतने ज्ञानी बन चुके, तुम पता था क्या होता है। लेकिन अचानक से प्याला भरने लगा, अचानक प्याला भरने लगा, कुछ सोचा ही नहीं था, बिना सोचे वो हुआ जो किताबों में लिखा हुआ नहीं था, कल्पना में भी नहीं सोचा था। अब तुम सोच के कर रहे हो कि मुझे आगे कुछ कैसे होगा, वो घटना दोबारा कैसे होगी, बहुत दिन हो गए मुझे, दोबारा से कैसे नहीं होता। इसमें तुम्हारा कसूर है, क्योंकि अब तुम्हारे मांग बन गई उस चीज़ की, मांग ने तुमको दूर हटाया। शुरू में मांग नहीं थी, शुरू में एक समर्पण था, अब समर्पण खो गया, मांग के साथ जुड़ गए। अब मांग जब पैदा हो जाती है, मांगन मरण समान है, मर गए तुम। अब नहीं होगी वो घटना, इंतजार करना पड़ेगा। जिस घड़ी वो मांग छूट जाएगी, जिस घड़ी मांग छूट जाएगी, और फिर तुम्हारा जब मुंह खुलेगा कि तू ही जाने, पहले भी तय नहीं किया था, तू ही जाने, उस घड़ी बूंद टपकने के आसार होते हैं। मैं तुम्हें शुरू की एक घटना सुनाता हूँ। शुरू में जब सत्संग चालू हुआ था तो उस समय वहाँ कोई भी, मेरे पास रहने वाले भी और कोई भी ये नहीं जानता था कि आत्मिक ज्ञान कराते हैं गुरुजी, आत्मा का अन्वेषण कराते हैं, ये नहीं, किसी को पता नहीं था। तो लोग आते थे तो वैसे ही आ जाते थे, बातें सुनते थे तो आकर्षण बनता था उनका, चाहे एक अनजाना आकर्षण था, समझ में चाहे उनके कुछ आता था या नहीं आता होगा, बाकी उस आकर्षण से आने लगे लोग। तो कुछ लोगों को तो पास बैठने से घटनाएं घटित हो रही थी, अंदर चल रहे थे लोग। लेकिन मैंने एक घोषणा कर दी थी उस समय कि देखो, यहाँ एक शिविर लगाएंगे। तो मैं शिविर की एक जगह देखी गई, तो मैं 7 दिन का एक शिविर लगाया था। तो वो शिविर 7 दिन सुबह बहुत अंधेरे से ही चलता था और सर्दियाँ बहुत थी। ओस में कुछ यहाँ से इधर भी दिखाई नहीं देता था, तो मैं सबके कपड़े उतरवा देता था, उनके शरीर पर कपड़े रहने ही नहीं देता था, बस अंडरवियर रहता था। स्त्रियाँ तो कपड़े पहनती थी सारे, तो उनको सर्दी नहीं लगती थी। वो तो शिविर में तो उनको तो पसीने आते थे उस समय, वो जब सुबह 6 बजे दिखाई नहीं देता तो भी बड़े पहुंचते थे वहाँ तक। तो 7 दिन का जब वो शिविर समाप्त हुआ तो समापन के दिन सब लोगों ने बोला कि समापन हो रहा है तो गुरुजी कुछ है ना, एक भंडारे का आयोजन रख लेते हैं। मैंने की जैसी आपकी मर्जी, रखो भंडारा। तो एक भंडारे का मैं कुछ, उन्होंने पुआ खीर वगैरह ये चीज़ बनवाई उन्होंने। तब देखना तुम कि जो मेरे इर्द गिर्द थे, जो मेरे पास रहते थे, 50 लोग थे, ज़्यादा थे। तो उनमें से कोई एक आध दो तो अंदर चल रहे थे, बाकी के सब ऐसे ही थे, निकम्मे। तो जब भंडारा की सुनी लोगों ने, तो हमारे यहाँ भंडारे का मतलब समझा जाता है खाने पीने का। खाने पीने का कोई आयोजन है, तो वहाँ से आसपास के जो लोग थे तो वो खाने के लिए, वो सत्संग नहीं समझते कि सत्संग के बाद खाना होता है, वो तो होता है भंडारे का मतलब है जाते ही खाने पे बैठ जाओ। तो वो खाने के लिए आ गए वहाँ से, गांव का गांव आ गए एकदम। तो वो छोटा सा नगरा था, तो वो नगरे लोग थे, 100-200 लोग होंगे, 400-500, वो आ गए वहाँ। तो वो पूछने लगे इनसे कि वो भंडारा कहाँ हो रहा है, कि नहीं भंडारा तब मिलेगा, पहले सत्संग सुनना पड़ता है। तो उन्होंने बड़े चाव से सत्संग सुना। अब उनको कुछ पता ही नहीं था, कुछ पता नहीं था, जैसे भी वो चले आए।
सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद उनसे कहा कि वहाँ देखो नामदान होगा, तो नामदान के बाद में जो कोई नामदान लेना चाहे वो नामदान ले लेना। उनको पता ही नहीं नामदान क्या होता है। अब वो सारे ऐसी बड़ी ग्राउंड में बैठ के, मैं नामदान दे रहा था और वो सब के सब एकदम से उनके ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो गई और सांप की साधना बन गई। सब नाचे, कोई हंसे, कोई गाए, इतना आनंदित हो गए, इतने आनंद में खो गए। वो सब मेरे पैरों में पड़े एकदम आके कि मुझे बड़ा आनंद मिला। और फिर वो रोज़ाना दर्शन करने आने लगे। उनको कुछ पता नहीं था आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, धर्म क्या है, आध्यात्म क्या है। कोई किताब नहीं पढ़ी थी, बिना पढ़े लिखे लोग थे, कुछ पता नहीं था। ऐसे परमात्मा का आगमन होता है बेटा। ये ज्ञानी और बुद्धिजीवी जो होते हैं ना, जो अकलबाज होते हैं, उनको देर लगती है बेटा। उनको होता ही नहीं, लगभग उनको कुछ नहीं होता। तो जो लोग चल पड़े हैं वो वही चल पड़े हैं बेटा जो सहज थे। शुरू में मेरे पास आए, बड़ी घटनाएं घटित हुई। बाद में ऐसे शुरू की तरह ही कोरे बने रहोगे तो एक घटनाएं बड़ी जल्दी जल्दी घटित हो जाएंगी, और यदि अकल लगाई तो देर लगेगी। तो वो लोग जो शुरू में आए थे उनको कुछ पता ही नहीं था, बस बैठे थे आकर के। सत्संगों में वो जाते होंगे, कथा प्रवचन वगैरह में, उससे कोई मतलब, वो बैठे थे। और बैठे बैठे मैंने तो नामदान दिया ही नहीं उनको। वो नामदान देने से पहले ही वो तो नाचने गाने, उनको मैंने कहा भी नहीं नाचने गाने की, अपने आप ही हुआ उनको सारा। ऐसा हो गया, पूरा माहौल एकदम वो हो गया बहुत तेज। रोज आने लगे सत्संग में, बड़े रोज फिर अपने आप ही वो पूजा उनके अंदर से निकली, वो पूजा करने लगे, पैर ढोक लगा, वो कुछ जानते ही नहीं थे, वो अपने आप ही होने लगा सब कुछ। वो एक ऐसा दृश्य था अनजाने में। अनजाने में जो मिलता है ना वो बेटा जानकार को नहीं मिलता। मैं तुम्हें अध्यात्म को सिखा रहा हूँ, इस चीज़ को जानो बेटा। तुम जितनी अकल लगाओगे या जितनी जानकारी से भरोगे उतनी देर लग जाती है, देर लगेगी बेटा। दो प्रेमी जब होते हैं ना बेटा, प्रेमी जब होते हैं, दो प्रेमी असली जो होते हैं, जो शरीर पे नज़र नहीं रखते, वो आसमान देख रहे होते हैं ना तो भी प्रेम पूरा निभता है बेटा। आसमान देख रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रेमियों के बीच में काम नहीं आ जाते। प्रेमी आसमान देख रहे होते हैं फिर भी हाथ में हाथ चले जाते हैं, उसे कामुकता नहीं कहते। बाग में घूम रहे होते हैं फिर भी कंधे पे हाथ चले जाते हैं, उसे कामुकता नहीं कहते। काम सहज उतरता है। फिर तुम्हारी नज़र शरीर पे होती है, मैं उसे प्रेम नहीं कहता, मैं तुम्हें काम ही कहता हूँ। जब सहज प्रेम करने वाले आकाश देख रहे फिर प्रेम सदे, वो एक दूसरी बात होती है बेटा। इसी तरह से तुम्हारी नज़र को देखो, तुम्हारी नज़र जिस समय सदेगी तो तुम्हें मेरी बात समझ पड़ने लगेगी। और यदि नज़र नहीं सदी ना बेटा तो तुम अपने ज्ञान के नीचे ही दब के रह जाओगे, तुम कुछ नहीं जान पाओगे। तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ? तुम जैसे आए हो वैसे तुम पा सकते हो मुझसे कुछ? तुम्हारे अंदर अहंकार सदा है, तुम्हारे अंदर कुछ जानने की च्वाइसें हैं। तुम इतने दूर से आए हो, सोचते हो कि हमें भी कुछ मिलेगा, क्या पा सकते हो तुम? ये कोई पात्रता है? इसमें भी अहंकार खड़ा है। जिन्होंने भी पाया है बेटा इनसे पूछ के देखो, उनके अहंकार टूटे हैं, वो पूरे होके बैठे हैं, उन्होंने पा लिया, उनके पात्र भर गए। अर्जुन को इतने दिनों से क्यों नहीं मिल गया कुछ? बचपन से कृष्ण के साथ रहे थे, कृष्ण तो भगवान थे। ऐसा तो था नहीं कि बचपन में तो वो भगवान थे नहीं और वो युद्ध के मैदान में जाके भगवान बन गए। अरे भगवान बचपन से ही थे वो। और अर्जुन उनके बुआ मामा के बच्चे थे, दोनों आपस में बुआ के लड़के थे, तो बचपन में ही भर गया होता। अर्जुन बुआ का लड़का था, वो तो रिश्तेदार था, ज़्यादा दया करनी चाहिए थी भगवान को। बचपन में ही अध्यात्म को जान गया होता, वो विराट को बचपन में ही खोल लिया होता। क्यों देर लगी? ये देखने की बात है कि देर क्यों लगी, ये देखो तुम बात। युद्ध के मैदान में ही क्यों विराट खुला, पहले क्यों नहीं? वो भगवत्ता वहीं जागृत क्यों हुई युद्ध के मैदान में? क्योंकि बचपन से बहुत कुछ छड़ा हुआ था अर्जुन के ऊपर, वो पात्रता नहीं थी। यदि कृष्ण ये भी कह देते ना कि मैं भगवान हूँ, तब भी कृष्ण उसको दे नहीं सकते थे। कृष्ण यदि पता भी लग जाता उसके कृष्ण भगवान है
और वो मांगता कि प्रभु आप भगवान हैं, मुझे तो कुछ दे दो, तो भी कुछ कृष्ण दे नहीं सकते थे, क्योंकि कोई चीज़ दे सकने वाली नहीं है, कोई चीज़ है जो ले सकने वाली है। तुम्हारे अंदर कोरापन है तो ऊर्जा निकल रही है, सदगुरु के अंदर से ऊर्जा प्रगाढ़ इतनी तेजी से निकल रही है, बहुत तेजी से। तुम्हारे अंदर यदि रिक्तता है, अहंकार यदि कुछ समय के लिए गायब हो गया है और तुम रिक्त हो गए हो, तो ऊर्जा प्रवेश हो जाएगी, जगह बना लेगी अपनी, वो तत्क्षण ही अपना रूप दिखाएगी। तत्क्षण तुम्हें कुछ आभास होने लगेगा, तत्क्षण तुम्हें ऐसा होने लगेगा कि मुझे कुछ हुआ, ये क्या हुआ, कोई झोंका जरूर आया, मेरे नथनों से टकराया, कुछ झोंका आया, क्या हुआ एकदम से ऐसा, ये पता ही नहीं लगेगा क्या हुआ। और जिस घड़ी अंदर चलोगे तो उस घड़ी तो तुमको ये ही पता नहीं लगेगा कि ये हो क्या रहा है, ये अध्यात्म है, धर्म है, आत्मा है, ज्ञान है, कुछ पता नहीं लगेगा। ऐसे ही तुम तो कहते हो गुरुजी टेंशन हटा दो, टेंशन उल्टा ज़्यादा बढ़ जाना है ये क्या हुआ एकदम से, लेकिन वो टेंशन, मैं टेंशन कह रहा हूँ तुमसे क्योंकि इसी भाषा को समझते हो, उल्टा ज़्यादा हो गई, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ, ये एकदम से क्या घटना घटित हुई, ये क्या है, वो है। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की घटित होती हैं जो समझ से बाहर हो जाती हैं, समझ काम ही नहीं करती, जितना समझोगे उतना बेकार हो जाता है। इसलिए बेटा लगे रहो, जितना समर्पण, जितना प्रेम और अनजान बने रहोगे, प्याला भरता चला जाएगा। किसी भी घड़ी, क्योंकि जो तुम चलते हो ना अंदर, तभी भी अहंकार हो जाता है। ऐसा नहीं है साधकों को अहंकार नहीं होता, थोड़ा बहुत जब चलते हो, ज़्यादातर जो प्याली का पीने वाले होते हैं वो ज़्यादा गिरते हैं नाली में जो कम पीने वाले होते हैं ना बेटा, वो मैं देखता हूँ ज़्यादा लड़खड़ाते हैं, उनको ज़्यादा ऐंठकड़ हो जाती है। जो बोतल पीने वाले होते हैं उनको पता ही नहीं लगता कि इसने बोतल पी रखी है, उनका पता ही लगाना मुश्किल होता है वो बोतल पी गई। और जो नए नए पियक्कड़ होता है ना, वो उनको देखो तुम, आँखें ही ऊपर चढ़ जाती हैं, उनको तो पता लगना चाहिए कि भाई हम भी हैं कुछ। तो साधकों को ये मत समझना कि साधना चालू हो गई उनमें भी अहंकार हो जाता है, और अहंकार का पता और नहीं लगता किस रास्ते से घुस गया। तुम तो यही कहते रहोगे हम अहंकार तो करते नहीं, हमको क्या मतलब अहंकार से, वो अपना रास्ता बना लेगा। गुरु से दूरी हुई और अहंकार ने रास्ता बनाया। अहंकार का मतलब ही क्या है, जो तुम्हें गुरु से दूरी पैदा करवा दे वही अहंकार, जो तुम्हें दूर दूर कर दे, मन ही नहीं करे आने को, दूसरे कामों में मन लगा रहे, वो काम अच्छे लगने लग जाए, समझो कि अब अहंकार ने घर बना लिया, अब धीरे धीरे करके तुम हो गए खराब। तो हमेशा नानक नन्हे बने रहो, जैसे नन्ही दूब, इतने छोटे बने रहो जैसे दूब की तरह, कि जिधर दूब का मतलब होता है हवा जिस तरफ उड़ाए उस तरफ उड़ गई धूप। धूप का मतलब नन्ही धूप, छोटी धूप होती है ना, हवा का झोंका आया तो वो इस तरफ हुई, इस तरफ का झोंका आया तो इस तरफ हो गई, अपना जोर समाप्त हो गया। नानक नन्हे बने रहो जैसे नन्ही धूप, बड़ी घास जल जाएगी नन्ही रहेगी खूब। तो बेटा जो घास पक जाती है ना ज़्यादा, उसको लोग काट देते हैं, नन्ही को थोड़ी काटते हैं, वो तो हवा का आनंद लेती है। तो जो अनजान थे, मैं तुम्हें देखो पुराने साधकों का किस्सा सुनाता हूँ, जो तो बहुत सारे साधक हैं, लेकिन ये किस्सा सिर्फ तुम्हारी जानकारी के लिए सुनाता हूँ कि कैसे कैसे लोग थे जो आए, जो बड़े ज्ञान से भरे हुए थे, बड़े ज्ञान से। मैं हमारे गुरु जी हैं, उनका किस्सा सुनाता हूँ। उन्होंने मुझे बचपन में पढ़ाया, तो बचपन के गुरु थे, वो शिक्षक थे। बहुत समय गुजर गया, फिर सत्संग जब चालू हुआ तो उनके बच्चे मेरे पास आए और साधना करने लगे, साधनाएं में आनंद लेने लगे, साधनाएं चालू हुई। वो 60 साल के बच्चे होंगे उनके लगभग। तो मेरे जो गुरुजी थे उनकी उम्र तो कोई 80-85 साल की होगी। उनसे जाकर उन्होंने कहा, किशन लाल नाम था उनका, कि यहाँ एक गुरुजी हैं जो हम उनके पास गए, आत्मा का ज्ञान बताते हैं, और हमने उनसे नामदान लिया और हमको आत्मा का
सुख बड़ा मिला, बड़ा आनंद मिला हमें। तो वो तो चिढ़ गए एकदम से, क्योंकि वो जो किशन लाल जी थे गुरु जी, वो प्रिंसिपल से रिटायर हुए थे। उन्होंने एक बाग बना रखा था, उस बाग में बहुत सारे सन्यासी आके ठहरते थे, मंदिर भी बना रखा था। वो बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने वेद, उपनिषद और बहुत सारी धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान इकट्ठा कर रखा था। तो उनका चैलेंज होता था कि मुझे कोई शास्त्रार्थ में हरा देगा तो मैं उसे गुरु बना लूँगा। तो बड़े बड़े मैन, तो बड़े बड़े गुरु वहाँ उनके यहाँ आते थे उनके चैलेंज को सुन के, लेकिन उनको कोई शास्त्रार्थ में हरा नहीं पाया, तो उनको वो भगा देते थे मंदिर से कि भाई चलो तुम कुछ नहीं जानते। और उनको अपने ज्ञान का इतना अहंकार था कि उन्होंने एक बार अपने बाग पे और एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन रखा। इतना बड़ा यज्ञ था वो कि उसमें मैं गया था, वहाँ छोटा था उस समय, तो लाखों की संख्या में, मतलब हजारों लोग थे, 1 लाख तो लगभग होंगे, इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ एकत्रित होते थे उस यज्ञ को देखने। और अनाज की उगाई इतनी बड़ी बड़ी ढेरियाँ मैंने देखी, और यज्ञ की ज्वाला मैंने देखी, बहुत बड़ा कुंडी, बहुत लंबे क्षेत्र में उन्होंने यज्ञ करवाया था। तो अलग अलग पंथों के महात्माओं को उन्होंने आमंत्रित किया था, जितने भी पंथ थे ना, सभी पंथों वाले महात्माओं को आमंत्रित किया। नंगे महात्मा, सफ़ेद कपड़े धारी, काले कपड़े धारी, फिर गेरुआ वाले, या फिर मतलब जैसे भी पंथ अपने तुम देखते हो, सभी को आमंत्रित किया, ज्ञानियों को, और उनके लिए कुटियाएँ बनवाई वहाँ, अलग अलग कुटिया में वो रहें। तो वो रहे वहाँ पे। वो उन्होंने ऐसा इसलिए किया था कि वो मुझे कोई ज्ञान में हराए, मेरे से शास्त्रार्थ करे, कोई ज्ञान में हराए। उस यज्ञ को देखने मैं भी गया था, 8वीं 10वीं में पढ़ता हूँगा उस समय, मैं 8वीं में होऊंगा शायद। तो मैं देखा इतना सारा रुतबा देखा, बड़ा तगड़ा रुतबा, और बड़े बड़े महात्मा नंगे घूम रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी बड़ी बड़ी जटाओं वाले घूम रहे हैं वहाँ पे। मैंने तो कभी देखा नहीं, मैंने पहली बार देखा वहाँ पे। तो वो बचपन की बात थी। और अब जो है, जब सत्संग चालू हुआ तो वो अहंकार उनका प्रबल हो गया कि हमको कोई हरा के दिखाए, और अपने बच्चों से लड़ने लगे कि तुमने कहाँ शीश झुका दिया अपना जाके। खेड़ली में ऐसा कौन महात्मा हो सकता है जो आत्मा के राज को जाने, मुझे शास्त्रार्थ में हरा दे तो मैं जानूँ, हम जाएंगे मिलने। तो बेटा अहंकार जब प्रबल होता है ना बेटा, तो बेचैनी पैदा करता है। तो उसी क्षण से उनको इतनी बेचैनी हो गई कि उनका खाना पीना छूट गया कि कब वे मेरे पास आएँ, कब शास्त्रार्थ करें। रात भर नींद नहीं आई, सुबह बड़ी मुश्किल से कैसे उन्होंने काटा, और जेठ मास की गर्मी थी, तो तकरीबन 1 बज रहा होगा। और वो गांव से, उनका गांव हमारे खेड़ली से होगा 8-7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर होगा अंदाज से। वो वहाँ से कैसे आए, बस से आए होंगे, चलो बस से मान लो, तो बस से हमारे आश्रम की दूरी करीब 1.5 किलोमीटर है। और वो 85 साल के बुज़ुर्ग व्यक्ति, 90-85 के थे, उनको एक कदम चलना भी बड़ा मुश्किल था, लेकिन उनका अहंकार 1.5 किलोमीटर तक इतनी भरी धूप में ले गया, और पसीने से झाँप जो मैं वहाँ मिला नहीं। तो अड़ोस पड़ोस में उन्होंने पूछा कि यहाँ गुरुजी हैं इस तरह से, तो बोले गुरुजी तो आते हैं यहाँ सुबह शाम को आएंगे, शाम को मिल लेना। नहीं मुझे तो अभी मिलना है। अहंकार को चैन कहाँ, अहंकार को तो अब और अभी चाहिए। अहंकार कहाँ इंतजार करता है, उसको अभी चाहिए। तो वो बोले कि अभी मिलना है, तो देखो उनका पता ये है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, 1-1.5 किलोमीटर, वहाँ उनका ऐसे ऐसे मकान है, तो वहाँ चले जाओ। तो वो पैदल ही मेरे पास आए, कोई साधन तो था नहीं। जेठ मास की गर्मी बड़ी विकल कर देती है बेटा, एक तुम नहीं चल सकते जवानी में। वो वहाँ आए, दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया, तो मैंने जैसे ही उनको देखा, हाफनी भर रही, और हाफनी भर रही उनके, और वो एकदम जैसे ही आए तो मैंने उनको प्रणाम किया। मैंने कि गुरुजी थे हमारे, तो मैंने कि प्रणाम गुरुजी, आप आज कैसे पधारे? कह रहे नहीं, वो एटीट्यूड में बोले, नहीं वो पधारे क्या, वो यहाँ कोई गुरुजी रहते हैं, उनसे मिलना है। मैंने कहा उनसे मिलवा देंगे, आप आओ तो सही, थोड़ा पसीने वसीने सुखा हो,
तो मैंने उनको पंखे में बैठा दिया, पंखा तेज़ कर दिया। मेरे पास पंखा ही हुआ करता था शुरू से, मैं आज भी पंखे में ही रहता हूँ। पंखे की आदत थी शरीर को, मैंने ज़्यादा उसमें डाला नहीं, ऐसी आदत पड़ गई इस शरीर को। तो ये वहाँ बैठे करीब 15-20 मिनट में बस वो थोड़ी उनकी सांस सही हुई। बैठे, कुर्सी पे बैठा दिया था मैंने कि वो गुरुजी से मिलना था मुझे। मैंने कि मैं मिलवाऊंगा गुरुजी से भी, आप मेरे से ही बात कर लो, उनसे बाद में कर लेना, मेरे से कर, आपसे क्या करनी है बात। मुझे अब मैं तो वैसे ही रहता था सादा, पैंट शर्ट में वैसे रहना, तो मैं तो गुरुजी से लगता ही नहीं कभी भी कि नहीं मुझे उससे बात करनी है। तो मैंने कि पानी उनको पिलाया, मैंने कहा आप पानी पियो आराम से। तो कैसे पधारे आप ये बताओ कि नहीं, मुझे सबसे बड़ी चोट तो ये लगी कि मेरे इलाके में मुझसे ज़्यादा बड़ा ज्ञानी हो ही कौन सकता है। मैंने इतने शास्त्र पढ़े, इतने मैंने पुराण पढ़े, ये सब बेकार चले जाएंगे। तो मैं शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूँ। तो मैंने कहा शास्त्रार्थ में रखा क्या है मास्टर जी, गुरुजी से तो बात कर लेना आप, लेकिन इन शब्दों में, इन बेजान शब्दों में जान कहाँ मिलेगी। इतने शब्द आपने पढ़ लिए, लेकिन मुझे फिर भी आप वैसे ही नज़र आते हैं जैसे मुझे छोटी तीसरी कक्षा में जब आप पढ़ाते थे। उस समय जो थे वही आज, इतना ज्ञान लेने के बाद भी मुझे थोड़ा सा बदलाव नज़र नहीं आ रहा। फिर शास्त्रार्थ करने पे क्या मिलेगा, मानो आप जीत भी गए। अभी तक आप जीते हैं, लेकिन जीत का सा तो चेहरा आपका दिख ही नहीं रहा। जीतने के बाद भी चेहरे पे तो हार नज़र आ रही है। अब भी आप गुरुजी से जीत जाएंगे तो जीतना के मतलब आप समझते हैं। कई बार हारने में जीत होती है और जीतने में हार हो जाती है गुरुजी, आप जानते हैं इस बात को। इस शास्त्रों में क्या है, एक चीज़ लिखी है केवल, जिसको समझना होता है कि हमारे अंदर है जो भी कुछ है, और आप भार तय करना चाहते हैं। शास्त्रार्थ तो भार की चीज़ है, जीतना हारना तो सब बाहर की चीज़ है। और उसमें साफ लिखा है कि किसी भी शास्त्र को पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि सब कुछ है वो अंदर है, और आप बाहर से रास्ता तय करना चाह रहे हैं। जीत हार तो बाहर की बात है। मैं थोड़ा सा ही बोला, उनकी आंखें बंद हो गई, आंखें बंद होती चली गई और फिर वो खुले ही नहीं, आँख एकदम आंखें बंद हो गई। थोड़ी देर में जब उनको होश आया तो वो तो मेरे नीचे कुर्सी पर आके पैरों में बैठे, बोले कि मुझे अंदर कुछ बहुत अद्भुत दिखाई दिया, मुझे कुछ ऐसा क्या हुआ एकदम से। मैंने कहा आपको कोई कल्पना बन गई होगी गुरुजी, मास्टर जी, मैंने कहा आपको कोई कल्पना बन गई होगी इस तरह। नहीं मेरी कल्पना नहीं बन सकती। तो मैंने कि मुझे एक बात बता दो, आपको कुछ जवाब मिला आपके शास्त्रार्थ का? कि मुझे सारे जवाब मिल गए। तो मैंने कहा अब गुरुजी से मिलना शेष है या मिलवाऊँ गुरुजी से? तो वो एकदम चुप हो गए, मेरे तरफ ही देखते रहे और खुली ऐसे आँखों से देखते रहे, उनकी आँखें डबडबाई नहीं और ऐसे देखते रहे, और उनका शीश झुक गया मेरे पैरों में, और इतने रोए कि मैं आंसुओं से ही पैर धो दिए, उन्होंने पैर धो दिए। और जैसे ही वो ऊपर उठे तो मैंने कहा गुरुजी यहाँ कोई नहीं है, मैं ही हूँ। तो क्योंकि मैं तो समझ गया था पहले ही, जब मेरी आंखें बंद हुई थी ना, तो मैं समझ गया आप ही हैं। तो उन्होंने फिर कहा, मैंने कहा कि शास्त्रार्थ करें फिर अपन, बोलो आपको क्या पूछना है, मैं वही जवाब दूंगा। तो वो बोलते थे कि जो पूछने वाला है वो चला गया, जब मैं आया था तो मेरे साथ था वो जो पूछने वाला था, अब वो चला गया। अब जब पूछने वाला ही नहीं रहा तो अब मैं क्या पूछूं? मैंने कहा ये बहुत अच्छी भली बात करी आपने। पूछने वाला कौन था? वो अहंकार। वो अहंकार तो आंसुओं में बह गया। ये आंसुओं में बेटा तुम ये मत सोचना कि पानी ही निकलता है, इन आंसुओं में बेटा तुम्हारा अहंकार भी बहता है, तुम्हारी कठोरताएं बह जाती हैं। तुम देखना जो ज़्यादा रोने वाले होते हैं, जो औरतें थोड़ी थोड़ी बात पर रोने लग जाती हैं, देखा तुमने? औरतें आदमी इतने नहीं रोते, उनको ज़रा सा फटकार दो, डांट लगा तो रोने लग जाती हैं। तुमने देखा होगा औरतों को हार्ट अटैक बहुत कम आते हैं, आदमियों को ज़्यादा आते हैं। और औरतें टेंशन कम करती हैं। तुम्हारी टेंशन तो निकलेगी ही नहीं, वो तो तुमसे लड़के ही टेंशन निकाल लें। बोलो, रोने में वो रो ले थोड़ा सा, फट से उनका सही हो जाता है मामला। तो वो मास्टर जी जो थे रोने लगे तो उनका अहंकार एकदम से धुल गया और वो बोले मुझे कुछ नहीं पूछना गुरुजी, ना मुझे शास्त्रार्थ करना, मुझे तो जो जवाब लेना था वो मिल गया।
मैं आपको गुरु स्वीकार करता हूँ। अरे मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप मैं तो आपको गुरु मानता हूँ कि वो तो मैं आपको पढ़ाने वाला था, लेकिन जीवन की बागडोर मैं आपको सौंपता हूँ, आप संभालें मुझे। तो मैंने कही जैसी आपकी मर्ज़ी, मैं संभाल लेता हूँ, ऐसी क्या बात है। तो फिर उन्होंने क्या हुआ, खड़े हुए रोते रोते और अपनी अंटी मतलब एक धोती में ऐसे गांठ लगाते ना अंटी टाइप, तो वो खोल के उन्होंने 2 रुपये निकाले और मेरे को ऐसे चढ़ाए। उस समय 2 रुपये का बड़ा मूल्य हुआ करता था, 30 साल पहले की घटना है। तो उन्हें 2 रुपये मुझे चढ़ाए और कहा मैंने गुरु को दक्षिणा दी जाती है, इसलिए मैं ये दक्षिणा दे रहा हूँ। ये हमारे हिंदू धर्म में गुरु मनाते हैं तो दक्षिणा ज़रूरी है, तो मैं देता हूँ प्रभु, वैसे तो पूरा जीवन आपका है। मैंने कि ठीक है, ये तो ले जाओ आप, पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं ये रखो आप। और उन्होंने मुझे गुरु बना लिया। मैं ये किस्सा क्यों सुनाया तुम्हें, उनको पता ही नहीं था, शास्त्र में सब कुछ लिखा था, सब कुछ पढ़ा था, लेकिन बाहर से लेना सीखा उन्होंने। शास्त्रार्थ था, पूजा था, पाठ था, आत्मा था, परमात्मा था, सब बाहर से। आत्मा बाहर समझी उसने, परमात्मा बाहर समझा, आकाश के ऊपर कहीं समझा तो सही शास्त्रों को, लेकिन शास्त्रों को उसने शस्त्र की तरह नहीं समझा जो अहंकार को काट दे, नहीं। उन्होंने शास्त्रों को अपने अहंकार बढ़ाने के लिए पढ़ा। और वो मेरे पास जो आए थे तो अननोन आए थे, कुछ पता ही नहीं था उनको कि ये घटना भी घटित हो सकती है, ये घटना घटित हो सकती है, आनंद मिल सकता है, ये कुछ पता नहीं था। बस आए और आए थे कुछ और को और हो गया कुछ और। बस ऐसे आए थे, उनको यदि ये चीज़ लेने आते कि मेरे को आत्मा का ज्ञान कैसे हो, मुझे परमात्मा कैसे मिले, तो फिर बात अलग हो गई। कुछ और वजह से आए और मिल गया कुछ और। तो मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तुम कहते हो कि नहीं यहाँ आत्मा का ज्ञान मिलेगा, तो व्यक्ति आत्मा की अपेक्षा लेके आता है, आनंद मिलेगा आनंद की अपेक्षा लेके आता है, और फिर हर पल उसका ध्यान आत्मा के ऊपर ही रहता है। मुझे सुनेगा लेकिन आनंद पे ध्यान रहेगा, मुझे तो आनंद आ ही नहीं रहा, आनंद कब आएगा। आँख बंद करके बैठेगा तो यही सोचेगा, आनंद की कही थी गुरुजी ने आनंद आएगा, मुझे तो आनंद आया नहीं। उस व्यक्ति को कभी जीवन भर आनंद नहीं आएगा, क्योंकि उसका तो ध्यान ही आनंद पे है। वो सोचेगा आँख बंद करने के बाद कुछ होता है, दिखाई देता है, तो उसको तो बेचैनी इसी बात की हो रही है कि मुझे दिखाई कब देगा, उसको पता ही नहीं। आज तक उसने जो सीखा है उसने सीखा ही है, तो उसका ध्यान तो ये है कि मुझे कुछ मिले, बैठूं तो मुझे कुछ दिखाई दे, बैठूं तो मुझे कुछ सुनाई दे, मुझे कुछ मिलना चाहिए। अब बस अटकाव हो गया, ध्यान ऐसे नहीं होता। जो पुराने गुरुओं के पास जा चुके हैं उनको भी अनुभव नहीं होगा, उनको भी देर लगेगी, क्यों वो अटके हुए हैं, वो समझ ही नहीं रहे खेल को, वो खेल को समझ नहीं रहे। जो इतना जल्दी भर जाना चाहिए था प्याला, क्योंकि अनजाने में बेटा मिलता है, अनजाने पता ही नहीं है। तुम सोचोगे कि ये घटना से ज़्यादा मुझे, मैं इतना तो मैं पहले ही जानता था, अब ज़्यादा अब नहीं होगा, अब पर हो गया मामला ख़राब। भूलो, पहले जो कुछ होता था भूलो। कोरे ब्लैक बोर्ड पे ही चौक की लिखावट उभरती है बेटा। ब्लैक बोर्ड पे पहले से ही बहुत कुछ लिखा हुआ है, तुम नया कैसे लिखोगे उस पर, कैसे लिखावट आ सकती है। पहले डस्टर से साफ़ करना पड़ता है पूरा ब्लैक बोर्ड, फिर चौक से जब लिखेंगे तो लिखावट उभरेगी, साफ अक्षर नज़र आते हैं। तुमने बहुत कुछ लिख लिया, तुमने आनंद लिख लिया, परमात्मा लिख लिया, आत्मा लिख लिया, अध्यात्म, धर्म, कितने सारे शब्दों से ब्लैक बोर्ड भर रखा है। खाली करो उसे बेटा, खाली करो, भूल जाओ इस आत्मा नाम की चीज़ को, परमात्मा, आनंद, धर्म। मैं तुम्हें बेटा धर्म कैसे स्थापित होता है वही ज्ञान दे रहा हूँ, इससे अलग हट के नहीं दे रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ में क्या मेरा मतलब हल हो जाता होगा, मैं तुम्हें वही ज्ञान तो दूंगा बेटा जो है। इतने सारे लोग हैं, तुम देखो वो लोग ज़्यादा क्यों चल रहे हैं जो कुछ नहीं जानते, जो अनजान ऐसे ही आ गए, वैसे पता ही नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। जब चालू हुई चीज़, जब मुझे ही बतानी पड़ी कि बस हो गया काम, यही तो चाहिए था। और अंदर परमात्मा के रास्ते में कोई ऐसे नहीं है बेटा, वहाँ कोई आदमी खड़े हैं, तुम्हें कोई बताए वहाँ पे कि भाई ये भगवान की रास्ता है, ये वहाँ ही जा रहा है। जैसे यहाँ पे सड़कों पे लगा रहता है ना बोर्ड कि भाई दिल्ली इतनी दूर है, अब इतने किलोमीटर रह गई है, अब इतने किलोमीटर रह गई है, तीर निशान लगे रहते हैं, भाई चलो इधर तो ये भरतपुर है, इधर जयपुर है, इधर दिल्ली है, तो भरतपुर जाने वाले इधर मुड़ जाएँ, जयपुर जाने वाले इधर मुड़ जाएँ। तो ऐसे कोई निशान लग रहे हैं, कोई बताने वाला मिलेगा।
बेटा परमात्मा का रास्ता खुद ही परिचय देता है अपना कि ये परमात्मा का ही रास्ता है, कोई बताने वाला नहीं है वहाँ। वही परिचय है। जिस घड़ी वो आनंद आएगा तो तुम्हें लगेगा, जिस घड़ी वो सुख मिलेगा तो तुम्हें लगेगा कि संसार का सुख नहीं हो सकता है, ये संसार के रास्ते नहीं है, ये संसार के सुख नहीं है। उस आनंद से तुम्हें पता लगेगा कि प्रभु का ही हो सकता है, ये मस्ती उसी की हो सकती है, ये संसार की नहीं। ये कोशिशों से लाई गई मस्ती नहीं है, ये कोशिशों से लाया गया आनंद नहीं है। ये आनंद तो कृपा से मिला है, भगवान की कृपा बरसी तो मिला है। तो तुम देखो बेटा, अपनी कोशिश जितना करोगे उतनी देर लग जाएगी। तुम तो केवल बैठो और इस तरह से बैठो कि तुम्हारे करने से, तुम जब भी कोशिश करते हो तुम्हें उतनी देर लगा देते हो, खाली उठ जाते हो। जैसे बैठते हो, बैठ जाओ तुम 10 घंटे, कुछ नहीं होने वाला है। तुम पहले दिन को याद करो, तुम शुरू में जब मेरे पास आए थे, कौन सी कोशिश, तुम पता ही नहीं था। चाहे तुम कितना ही पढ़े लिखे होगे, कितना ही पढ़ लिया तुमने, तुमको पता ही नहीं था यह होना है। वो कोरे आए थे एकदम से घटना घटित ऐसी हो गई कि तुम कुछ चकरा गए। वही तुम वैसे क्यों नहीं बने रहे दोबारा? फिर दोबारा आए, कुछ और होके आ गए। कुछ और होना चाहिए मुझे, कुछ ज़्यादा मिलना चाहिए, कुछ दोबारा कब होगा मुझे, तकड़मबाज दिमाग में पता नहीं और क्या क्या घुसेड़ लिया, टाइम लग गई। देरी का कारण तुम स्वयं हो बेटा। इसलिए देखो, मैं तुम्हें सच्चा ज्ञान दे रहा हूँ, तुम भटकोगे नहीं कहीं भी। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम कुछ भी करोगे, तुम्हारी मर्जी है।